एक बार की बात है कि भगवान गौतम बुद्ध एक आम्र वृक्ष के नीचे एक ऊंची शिला पर विराजमान थे। आम का वृक्ष था, शीतल छाया देता हुआ, और एक ऊंची पत्थर की शिला थी, उस पर बैठे थे। शरीर पर जो वो कपड़े पहने हुए थे, चीवर, भगवे चीवर की जो कांति थी रंगों की, उनके चेहरे पर छाई हुई थी। देखिए, कपड़े पहनने का भी बहुत मनुष्य के चित्त पर असर होता है। एक डॉक्टर जब डॉक्टरी कपड़े पहन लेता तो उसकी बात बदल जाती है। एक मिलिट्री का आदमी जब मिलिट्री के कपड़े पहन लेता तो उसकी बात बदल जाती है। ऐसे जब हम ध्यान के कपड़े पहन लेते हैं मेडिटेशन करने के, तो हमारी चित्त की दशा को बदलने में बहुत सहयोग मिलता है। तो वस्त्र पहने थे बुद्ध ने, उससे उनके चेहरे पर बहुत कांति छाई हुई थी। सहज भाव से वे मंद 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 मुस्कुरा रहे थे। एक बड़े मजे की बात देखिए कि पूरे दुनिया में बुद्ध की मूर्ति आप देखो, थाईलैंड में है, चाइना में है, कोरिया में है, वियतनाम में है, भारत में है, नेपाल, सब जगह है। सब मूर्तियों के चेहरे भले अलग अलग होंगे, लेकिन एक बात की समानता है, वो उनकी सहज भाव से धीमी धीमी मुस्कुराहट। ये हर मूर्ति में मिलती है उनकी। बैठे थे शिला पर और धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। उनके सामने उनके अनुयायियों का, भिक्षुओं का बहुत बड़ा विशाल जनसमूह बैठा था। सभी के आंखों के सामने एक ही चेहरा था, और वो था महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध जानते थे ये बात कि जब सदगुरु सामने बैठा हो तो शिष्यों के आंखों का तप देखते ही बनता है। वे अपने गुरु को निहारते हैं। एकटक बिना पलक झपकाए हुए वे गुरु के दिव्य स्वरूप को देखते हुए सहज ही समर्पित होते रहते हैं। परंतु यहां पर भी शिष्यों में समर्पण में अंतर होता है। यहां सभी साधक आए तो थे आंखों की साधना करने के लिए, भगवान को देखने के लिए, लेकिन सबकी साधना अलग अलग थी, निहारने का भाव अलग अलग था। इतने में क्या हुआ कि बुद्ध के सामने एक श्वेत पुष्प रखा हुआ था, वो उन्होंने उठा लिया। ये जब संघ ने देखा, सामने बैठे हुए भिक्षुओं ने, तो सबके भीतर अलग अलग भाव तरंगित होने लगा। किसी को बुद्ध रसिक प्रेमी लगे, फूल उठाया, सोचा बुद्ध बड़े रसिक और प्रेमी हैं, सौंदर्य के बड़े दीवाने हैं, मधुर है। किसी ने कहा शीलवान है। दृश्य तो एक था, किंतु दृष्टि लोगों की अलग अलग थी। और बुद्ध बैठे बैठे धीमी धीमी मुस्कुराहट बीच बीच में बिखेरते थे। और ये प्रवचन बुद्ध का मौन था, बुद्ध कुछ बोले नहीं। और इस मौन प्रवचन ने सब भिक्षुओं पर अलग अलग असर किया। किसी को शिक्षाप्रद सीख मिली, किसी को समस्या का समाधान मिला,
किसी को अपनी जिंदगी को सुलझाने का उस मौन में मार्ग मिला, किसी को निर्णय लेने का साहस, किसी को मधुर प्रेम, और किसी को कुछ भी नहीं। जिसको कुछ नहीं मिला, उस गुरु के दर्शन से, बुद्ध के दर्शन से, वे ये लोग थे जिनके पास गुरु दर्शन करने की वो आंखें नहीं थी, और ना तो गुरु के प्रवचन सुनने लायक उनके पास कान थे। इसलिए तो बार बार बाइबल में जीसस ने कहा है, यही मनुष्य को देखकर, कि जिनके पास आंख हो वे देखे, जिनके पास कान हो वे सुने, और जिनके पास हृदय हो वे अनुभव करें। तो क्या जीसस किसी अंधे और बहरों की बस्ती में पहुंच गए थे, जहां सब अंधे ही हो और बहरे ही हो? हम ही जैसे लोग थे जिनके सामने जीसस बोलते थे, हम जैसे ही लोग। आंख होते हुए हमारे आंखों के सामने न जाने कितने पर्दे हैं, कितनी विचारों के, कामनाओं के पर्दे ही पर्दे हैं। कान में भी न जाने कैसे कैसे संसार की ध्वनियां हमारे कानों में गूंजती रहती है, और हृदय का तो सवाल ही नहीं उठता। तब इतना कचरा ऊपर की तरफ है, तो हृदय की तो बात छोड़ दीजिए फिर आप। लेकिन इन सारे भिक्षु संघ में कोई एक था जिसके पास पूर्ण दृष्टि थी और पूर्ण स्मरण शक्ति भी थी, सुनने के लिए शक्ति भी थी, जो गुरु को समग्रता से देख भी रहा था, जिसने गुरु में व्यक्ति नहीं ढूंढा बल्कि उसमें ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किया। क्योंकि गुरु जो होता है वो मात्र शरीर नहीं होता, वो एक तरफ तो तुम्हारे संसार से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ परमात्मा से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए गुरु तुम्हारे बहुत काम का है, ध्यान रखना। इसलिए सहजबाई कहती है कि राम तजू पर गुरु न बिसारूं। ठीक कहती है वो, क्योंकि राम को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई, कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना, पढ़ा, किससे कहानियों में पढ़ा। कभी पास बैठने को राम के मिलता नहीं है, जब भी मिलता है तो गुरु के पास बैठने को मिलता है। तो सहजो कहती है राम तजू, जो मिला ही नहीं उसको छोड़ने में क्या हरकत है? इसको पाया ही नहीं कभी, इसको देखा भी कभी नहीं हमने, एक सपने को छोड़ दिया, एक फैंटासी, एक सपना। राम तजू पर गुरु न बिसारो, और गुरु के सम हरि को न निहारो। इतना प्रेम करती थी सहजो चरणदास से। तो शिष्य जो होता है गुरु में ब्रह्म तत्व को ढूंढ लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, और ऐसा शिष्य जानता है कि गुरु कोई दिव्य पुरुष नहीं है, बल्कि दिव्यता ही साकार रूप में प्रकट हो गई उसमें। उसने कोई शब्द नहीं, बल्कि गुरु से उठता हुआ अनंत नाद सुना था। देखिए, आप जो जो ध्यान की गहराई में जाते हैं, आपकी जो आवाज है ये भी आपके बहुत गहरे केंद्र से आती है। हम जब ओशो के पास सुनते थे बैठकर, तो ओशो जो पहला शब्द बोलते थे वो हमको झंकृत कर जाता। उस मौन के बाद जो ओशो पहला शब्द स्टार्ट करते थे, शुरुआत करते थे अपने प्रवचनों की, वो हमको बहुत झंकृत कर जाता। वो एक तरह से हमारे लिए अनंतनाद था। उस भरी सभा में इस पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्यता महाकाश्यप, उस सभा में जो गुरु का दर्शन पाकर सहसा खिल उठा, फूल की तरह आनंद से मुस्कुरा उठा,
और दंडवत प्रणाम करते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में बिछ गया। उतनी भीड़ में से अकेला उठा, ध्यान रखना। इधर महात्मा बुद्ध भी आनंद विभोर दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें वो मिल गया था, ऐसा शिष्य जिसको वो देने आए थे और जिसे वे दे भी पाए। ऐसा क्या दे डाला था महाकाश्यप को, बिना बोले, बिना कुछ प्रवचन किए हुए, कुछ कहा नहीं और फिर भी दे दिया। पूरी सभा को बड़ी जिज्ञासा हुई कि बोला तो एक शब्द नहीं, ऐसा क्या घट गया। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान तथागत बोले, हे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज महाकाश्यप ने मेरी आज्ञा में चलकर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, उस सार तत्व को जान लिया और वह निर्वाण को प्राप्त हो गया है। यह सुनना था कि पूरी सभा में, सब सभासदों में, शिष्यों में हलचल मच गई। हर कोई पूछता था कि इतने जल्दी मिल गया इसको। आखिर में जो आनंद था उनका केयरटेकर सभी की जिज्ञासाओं को स्वर दिया। सारी सभा को आनंद ने पूछा, भगवान, महाकाश्यप की साधना इतनी जल्दी पूर्ण कैसे हो गई? उसमें ऐसी क्या विशेषता थी? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सभी को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान से सुनो। 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक जिद्दी अड़ियल घोड़ा होता है। इस घोड़े को हम कितनी भी चाबुक मारे वो टस से मस नहीं होता, हट को ठान कर खड़ा रहता है, आगे बढ़ता नहीं। दूसरे प्रकार का घोड़ा थोड़ा मार से डरता है, उसको एक चाबुक मारो और वो दौड़ पड़ता है। तीसरे प्रकार के घोड़े के लिए एक जोरदार फटकार काफी है, मारना नहीं पड़ता, उसे डांट पड़ते ही बोध हो जाता है और वो घोड़ा अपनी गलती सुधार लेता है और दौड़ने लगता है। चौथे प्रकार का घोड़ा ऐसा है जिसके लिए चाबुक की मार नहीं, चाबुक की परछाई बहुत है। उसे फटकार मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो फटकार की आहट से ही डर जाता है। हे भिक्षुओं, दरअसल महाकाश्यप चौथे प्रकार का घोड़ा है। वो मेरी आज्ञाओं के प्रति सदैव सतर्क रहता था। हम गुरु के पास रहते हैं, सतर्क नहीं रहते, सोए सोए रहते हैं। बुद्ध कहते हैं वो मेरी आज्ञाओं के प्रति बहुत सतर्क रहता था। इतना ही नहीं, वो मेरे निर्देशन की हवाओं तक को सूंघ जाता था। मुझे उससे कुछ ज्यादा कहना नहीं पड़ता था, वो तो मेरे इशारे की भाषाओं को समझ लेता था, क्योंकि उसने अपने हृदय के तारों को मेरे हृदय के तार से एक कर लिया था। जो बात मुझ में उठती थी वो उसमें रिजेंबल हो जाती थी। इधर मैं कुछ सोचता था, वहां बात पहुंच जाती थी। मेरे हृदय में कोई बात उठती थी, उसके हृदय तक सहज पहुंच जाती थी, बिना तार के। ऐसा करते करते भिक्षुओं, वो मुझ में लीन होता गया और लीन होते होते आज वो पूर्ण विलय हो गया है, फना हो गया है। जैसे सूफियों में कहते हैं ना, फना उल बका, उस स्थिति को पा गया है। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए, ध्यानस्थ हो गए। लेकिन उधर भिक्षुओं में जोरदार मंथन चल पड़ा।
और सब मनन करने लगे कि यार हम किस प्रकार के घोड़े, जब महाकाश्यप ऐसा है तो हम किस श्रेणी में आते। सभी को समझ में आ गया, भिक्षुओं को, कि अगर लक्ष्य को पाना है तो चौथे प्रकार का घोड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए गुरु में श्रद्धा, गुरु भक्ति सीढ़ी का प्रथम सोपान है। इस घटना से हमको मिलता है सीख कि गुरु में श्रद्धा इस रास्ते का प्रथम सोपान है। हमारे भारत में हजारों साल तक गुरु शिष्य की परंपरा फूलती रही, फलती रही और आगे बढ़ती रही। गुरु इस श्रद्धापूर्ण माहौल में अपने ज्ञान को शिष्यों तक पहुंचाते थे। परंपरा का सीधा सा अर्थ है ऐसी प्रथा जो बिना किसी बाधा और छेड़छाड़ के चलती रहे, उसे परंपरा कहते हैं। और भारत एक अकेला देश है जहां ये परंपरा आज भी है। जब किसी को ज्ञान मिलता है तो वो ऐसे किसी शिष्य को ढूंढता है जो पूरी तरह समर्पित हो और जिसके लिए सत्य का ज्ञान अपनी जिंदगी से भी बढ़कर हो, उस तक अपने ज्ञान को हस्तांतरित करता है। फिर ये दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को खोजता है और ये श्रृंखला भारत में चलती रही। इसी को कहते हैं ज्योत से ज्योत जले। मेरे गुरु ने मेरी जलाई ज्योति को, अब मैं किसी को जलाता हूं, वो किसी को जलाएगा। ऐसे ये ट्रांसमिशन ऑफ द लैंप चलता जाता है। जब ऐसे लोग उस गुरु की परंपरा में समाप्त हो जाते हैं तो धर्म संप्रदाय बन जाता है, तो इसमें कुछ होता नहीं। जैसे सिखों के 10 गुरु तक बात बनती रही, 11वां आदमी मिला नहीं। बड़े मजे की बात देखिए कि लाखों की पॉपुलेशन होने के बाद में भी आदमी नहीं मिलता, एक आदमी नहीं मिलता। मजे की बात है। गुरु ग्रंथ साहब को मान्यता दे दी गई गुरु गोविंद सिंह जी के बाद। इसे गुरु शिष्य की परंपरा हम भारत में कहते हैं। पुराने दिनों में लोगों को लिखना तो आता था हमारे देश में, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक पहलुओं को लिखने की कोशिश कभी नहीं करी। वो लिखते नहीं थे। कोई एक बार लिख दिया जाए और गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका गलत मतलब निकलने में देर लगती नहीं। इसलिए सत्य जो था हजारों साल तक एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचता रहा लाइव। जब ऐसे लोग समाप्त होने लगे और गुरु शिष्य की परंपरा टूटने लगी, तब उन्होंने अध्यात्म के ज्ञान को लिखना शुरू किया। पहले कभी लिखा नहीं जाता था। बुद्ध के वचनों को भी सैकड़ों वर्ष के बाद सम्राट अशोक की उपस्थिति और उनके जो गुरु थे मौगली पुत्र, जिनसे अशोक दीक्षित हुआ, उसका नाम था मौगली पुत्र तिस, और ये आपके राजस्थान के ही थे, मौगली पुत्र तिस। इसके आयोजन में तीसरी बार ये ग्रंथ लिखे गए और ऐसा ही महावीर के साथ भी हुआ। 500 साल के बाद महावीर के शास्त्रों को उनके शिष्यों ने लिखना शुरू किया। और एक बार अगर ये लिख दिया जाता है तो फिर पीएचडी करने वाले लोग, शोधकर्ता जब पढ़ते हैं और एक बार ये पंडितों के हाथ में पहुंच गया, पीएचडी करने वालों के हाथ में, तो फिर समझिए सब बात खत्म हो जाती है। सिर्फ खोपड़ी खोपड़ी रहती है उसके पास, फिर हृदय खत्म हो जाता है। और खोपड़ी का अर्थ क्या होता है? जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, उसे खोपड़ी कहते हैं। जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई उसे खोपड़ी कहते हैं। तो पीएचडी करने वालों के पास सिर्फ खोपड़ी होती है, हृदय नहीं होता।
जो लोग कविताओं पे शोध करते हैं, बड़े मजे की बात है कि जो शोधकर्ता होते हैं गीतों पर, कविताओं पर, उनको कविता कभी छूती भी नहीं, वो अछूते निकल जाते हैं। क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता किसी शास्त्र पर आधारित नहीं है, ध्यान रखना, एक ऊर्जा पर आधारित होता है। गुरु आपको एक ऐसे आयाम में स्पर्श करता है जहां आपको और कोई भी नहीं छू सकता। ऐसा स्पर्श मिलता है गुरु का, और एक बार स्पर्श आपको मिल जाए, चाहे वो आंखों से मिले, हाथों से मिले, इशारों से मिले, मौन में मिले, जैसे महाकाश्यप को मिल गया, तो मित्रों जीवन बिल्कुल दूसरा हो जाता है।